जय हिंद। स्वागत सभी दर्शकों का। और आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए जो एक फेलोशिप प्रोग्राम आया है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और यदि आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। किस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के व्यक्ति, किस राज्य या स्टेट के व्यक्ति, किस भाषा भाषी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति और किस प्रकार का करना है काम, और क्या एज लिमिट है, क्या पे स्केल मिलेगा, कितने समय का है, कैसे होगी ज्वाइनिंग, क्या है सिलेक्शन, क्या है लास्ट डेट, कैसे भरना एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ बताऊंगा इस फेलोशिप प्रोग्राम में जिसका नाम है अहिंसा फेलोशिप। जी हाँ, क्योंकि अहिंसा फेलोशिप भी इस देश में चलती है, क्योंकि बुद्ध फेलोशिप होती है, महावीर फेलोशिप होती है, गांधी फेलोशिप होती है, अंबेडकर फेलोशिप होती है, लेकिन एक अहिंसा फेलोशिप भी है हिंदुस्तान में जिसके फॉर्म निकले हुए हैं और उसकी लास्ट डेट अभी बाकी है। तो यदि आप करना चाहते हैं इसमें आवेदन, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी फील्ड से हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और समस्या सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था इसलिए उंगली फ़ोन पर जा रही थी। और अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं और फिर बाद में उन डेट्स का मैं महत्व बताऊंगा आपको। 10 मई 2021, 1 जून 2021 और उसके बाद है 15 जून 2021। 10 मई 2021, 1 जून 2021 और 15 जून 2021। 22 मार्च की भी डेट है लेकिन वह बीत चुकी है, उसके विषय में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। अहिंसा फेलोशिप क्या है, किसे दी जाती है, और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या काम करना होगा, किस तरीके से काम करना होगा, और टाइम ड्यूरेशन क्या है इस फेलोशिप का। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप यदि अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, ठीक है, यदि आप अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या फिर आप अपने मास्टर्स के अंतिम वर्ष में हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस प्रोफेशनल कोर्स बिजनेस एजुकेशन किसी भी फील्ड से हैं, मास कम्युनिकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बातचीत करने के माध्यम में आपको जो भी भाषा अपनी आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको अंग्रेजी आती है, क्योंकि भारत के यदि हायर क्लास की बात की जाए या फिर बिजनेस क्लास की बात की जाए या फिर हम एनिमल लवर्स की बात कर सकते हैं, लिटरेट पीपल्स की बात करते हैं, लिटरेट सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ इंग्लिश का एक हवा कह लीजिए, दबदबा कह लीजिए, वो बना हुआ है। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए इंग्लिश एक कंडीशन रखी गई है। साथ ही साथ आपको यदि आपकी सेकंड लैंग्वेज भी आती है तो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ कम से कम 22 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष यदि आपकी आयु है, इसके मध्य में है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम होगा ये। 10th मंथ 10 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम होगा, ये याद रखिएगा। और अब बात करते हैं इसमें क्या है। हिंदुस्तान में एक एनिमल राइट्स डिपार्टमेंट भी है, यानी कि पशु पक्षियों की रक्षा पोषण सुरक्षा कैसे हो, मेनका गांधी जी उसके अध्यक्षा हैं काफ़ी लंबे समय से। मेनका गांधी, सोनिया गांधी नहीं, मेनका गांधी जो संजय गांधी की वाइफ है, और उनका एक पुत्र भी है। कमेंट करके बताइएगा उनके पुत्र का नाम, वैसे बता देता हूँ, वरुण गांधी की माता जी। ठीक है, तो एनिमल्स डिपार्टमेंट भी है, और हम लोग भी अपने आसपास के क्षेत्र में पशु पक्षियों को लेकर, एनिमल्स को लेकर, चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी हो, मुर्गी हो, जो भी आप जिसको आप पसंद करते हैं, उसके ऊपर जब कोई परपीड़ा, उस पर कोई पीड़ा होती है, कोई अत्याचार होता है, तो हमारे मन में होता है कि हम इनके लिए कर क्या सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और हम यदि कुछ करना भी चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट या लीगल राइट या ह्यूमन राइट्स के एक्टिविटीज़ के कारण कई तरह की पाबंदियां भी उस पर लग जाती है। जैसे कि मॉब लिंचिंग के मामलों की घटनाएं आपने सुनी होंगी। कई लोगों को इसीलिए मार दिया गया कि अपने वाहन में एक जगह से दूसरे जगह तक कुछ कुछ पशुओं को लेकर जा रहे थे, और खुदा ना खास्ता उनका नाम दूसरे धर्म मजहब का निकला तो उनको मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं भी समाज में घटती हैं कि पशु पक्षियों की रक्षा के उद्देश्य से कई बार ऐसी अहिंसक घटनाएं भी समाज में पैदा होती हैं। ठीक है, तो क्या है एनिमल राइट्स, क्या उसका संविधान कहता है, क्या एनिमल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या न्यूपा कहता है। न्यूपा कह रहा हूँ, एक प्यूपाक संस्था करके है जो एनिमल राइट्स को लेकर काम करती है। ठीक है, भारत में भी वह है। तो एनिमल्स को लेकर आप प्रशासन के साथ मिलकर,
राज्य स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और भारत सरकार की गाइडलाइंस क्या है इस एनिमल राइट्स को लेकर, इसके बारे में आपको जानकारी यदि है और यदि लेना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो यह अहिंसा फेलोशिप प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। आप इसमें शामिल होइए। किस तरीके से आप कुछ नया कर सकते हैं एनिमल राइट्स के दृष्टिकोण से पशु पक्षियों के लिए। पशु पक्षी से मतलब कोई एक विशेष धर्म मजहब, कोई पशु पक्षियों की जात नहीं होती, इंसानों में होती है, ठीक है। तो एनिमल्स सभी के होते हैं, ठीक है। अमीर गरीब नहीं देखता है, वो धर्म नहीं देखता है, भाषा नहीं देखता है। जो उसको प्रेम देता है, जो उसको सम्मान देता है, जो उसकी सहजता के साथ उसका पोषण करता है, पशु पक्षी उसके हो जाते हैं प्रेम के भूखे होते हैं। यदि आपके अंदर भी ऐसी लविंगनेस की कोई क्वालिटीज़ है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ थिंकिंग डिफरेंट है सोसाइटी को देखने की, तो इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दी ज्वाइन करने की, कुछ कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं और चीज़ों पे। 22 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपको जो काम करना होगा वह एक टीम के रूप में काम करना हो। कुछ लोगों का ग्रुप या टीम बनाया जाएगा आपके साथ में, उनके साथ मिलकर आपको काम करना होगा। और ये वैसा ही काम है जब मैंने आपको गूंज फेलोशिप के बारे में बताया था लगभग 3-4 दिन पहले, उसके अंदर भी यही था कि आप सोसाइटी समाज में कुछ कमी, कुछ गलत, कुछ इलीगल होते हुए देखते हैं, आप उस पर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ में कुछ कर नहीं पाते हैं कि इसको ठीक कैसे कर सके। तो आपको वह एक टीम की ज़रूरत होती है, एक लीगल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, एक संस्थान की आवश्यकता होती है, कुछ फंडिंग की आवश्यकता होती है, तब आप कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरीके का ये प्रोग्राम है, लेकिन ये एनिमल्स राइट्स को लेकर है, एनिमल्स को लेकर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने कुछ डेट्स बताई थी, उसका मतलब समझ लीजिए। 15 मई 2021 का मतलब है इस फेलोशिप प्रोग्राम को अप्लाई करने की लास्ट डेट यह है 10 मई 2021। और साथ ही एंट्रेंस या इंटरव्यू स्क्रीनिंग जो भी होगी उसके बाद जो फाइनली लिस्ट बनेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसकी घोषणा वेबसाइट पर हो जाएगी 1 जून 2021 को। और साथ में 1 जून को आपका सिलेक्शन होने के बाद 2 हफ्ते का आपको गैप मिलेगा। उसके बाद 15 जून से एक 7 दिन से लेकर 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आप लोगों का। 7 दिन से लेकर 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो कि रेजिडेंशियल होगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा, जिनका चयन होगा, जो कि होगा 15 जून से शुरुआत, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, अप्लाई करते वक्त किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आप ये जान लीजिए कि अहिंसा फेलोशिप के अलावा मर्सी फॉर एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया और अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा, तो उसका उसी के अंतर्गत एकलव्य सोसाइटी भी एक है, प्रमल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट एकलव्य सोसाइटी, वह ये सभी संस्थाएं जुड़कर भी काम करती हैं। इन सभी कामों के लिए आप उन पर भी विजिट करिएगा और उनके अंदर भी इस प्रकार के कई फेलोशिप प्रोग्राम डेवलप हो चुके हैं। उसके लिए भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन जब करेंगे कुछ सवाल जवाब आपसे होंगे, उनका जवाब दे दीजिएगा और जिस सवाल का जवाब जो भी देंगे उसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका फोटो खींच लीजिएगा, जो करना है कर लीजिए कि आपसे जब सवाल जवाब हों स्क्रीनिंग में तब आपने सवालों के जवाब को एक्सप्लेन कर पाएँ। क्योंकि कई बार हम होता है कि फॉर्म में जवाब को ऐसे ही दे देते हैं बिना सोचे समझे। सीरियसनेस को समझिए। किसी भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोग्राम के लिए या किसी भी एडमिशन प्रोसेस में जब आपसे कुछ सवाल किया जाता है तो वो एवे नहीं किया जाता है, काम चलाऊ नहीं होता है। उसके पीछे उद्देश्य होता है कि बच्चा उस वक्त क्या सोचता है सवाल के जवाब के विषय में जब वह इंटरव्यू में होता है, उसके सवालों के जवाब में अंतर होता है या कुछ ऊपर नीचे होता है। इसीलिए सवालों के जवाब को ध्यान से दीजिएगा और जो सवालों के जवाब देंगे और जो भी आपसे पूछा जाएगा यदि सही पाया जाता है तो उसके बाद आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दूसरे चरण में। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास मेल, कॉल, व्हाट्सअप कुछ भी आएगा, उसके लिए आपको फिर तीसरे चरण में आप जाएंगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। और स्क्रीनिंग के बाद में आपको कॉल या मेल आएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। फॉर्म के वेरिफिकेशन से पहले फॉर्म के अंदर जो भी सवाल होंगे उसके जवाब दीजिएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके दस्तावेजों की, आपके फॉर्म की जांच होगी, फिर आपको स्क्रीनिंग के लिए कॉल या मेल आएगा, तीसरा चरण। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, चौथा चरण। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट 1 जून 2021 को इसकी वेबसाइट पर आ जाएगी। विश्वविद्यालय बोलने वाला था, लेकिन यह अहिंसा फेलोशिप है जो कि निजी संस्थान के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। यदि इन 9 मिनटों के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई
सवाल, कोई उलझन हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट करके इस फेलोशिप के विषय में। फेलोशिप अप्लाई कैसे करनी है, कहाँ से आपको अधिक जानकारी मिलेगी, यदि कोई समस्या सवाल होती है तो कैसे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे, सभी ज़रूरी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसको चेक कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने तो अप्लाई नहीं किया है, इसलिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने के बाद का प्रोसेस मुझे नहीं पता है, उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन से तक का जो भी सवाल है, जो भी मैंने आपको बताया है इन 10 मिनटों में, उसको लेकर कोई सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी एज भी आपकी यदि 35 साल या उससे कम है तो अप्लाई कीजिएगा। किसी भी राज्य के निवासी हों, केवल और केवल आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर यदि हैं अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जेंडर के लिए बाध्यता नहीं है, चाहे किन्नर चमार हो, थर्ड जेंडर हो, अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य से, किसी भी केंद्र शासित राज्य से और किसी भी विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के व्यक्ति भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने अपना समय दिया और मैंने कितनी बकवास की मुझे नहीं पता है। लाइक, डिसलाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जो भी करना है अपनी बुद्धि, समझ और विवेक के अनुसार कीजिए। तार्किक और सवाल करने वाले व्यक्ति मुझे मेरे चैनल पर चाहिए। एक अंध भक्तों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह सभी को फॉलो करने वाले नहीं चाहिए। आपको लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ देती है, कुछ सिखाती है, तभी लाइक, कमेंट, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा दोबारा मत आइएगा चैनल पर। मुझे भीड़ नहीं, कम लोग चाहिए, लेकिन सवाल करने वाले, जिज्ञासु लोग, सीखने वाले और तार्किक दृष्टि वाले लोग ही चाहिए। क्योंकि जब आप एक डिफरेंट दृष्टिकोण से किसी समस्या के समाधान को देखते हैं, तभी आप इस समाज में अपना एक विशेष दर्जा बना सकते हैं। क्योंकि दूसरों के कदम पे तो परछाई भी नहीं चलती है, इसलिए अपने कदमों के निशान छोड़िए और अपने कदम और अपने रास्ता स्वयं तय कीजिए। जय हिंद।